हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल अर्थ मित्रा पे। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट बजटरी कंट्रोल। ठीक, बजटरी कंट्रोल इज ए इम्पोर्टेंट चैप्टर और इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ सब्जेक्ट लाइक मैनेजमेंट एंड कॉस्ट अकाउंटिंग जो बीबीए में चलता है, या एमबीए में हमारा होता है अकाउंटिंग फॉर मैनेजर। ठीक, तो इन दोनों ही सब्जेक्ट में ये एक इम्पोर्टेंट चैप्टर रहता है। जैसे हमने लास्ट में एक वीडियो ऑलरेडी शूट किया मार्जिनल कॉस्टिंग, तो नेक्स्ट जो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज बजटरी कंट्रोल। तो इस चैप्टर को हम दो पार्ट में करेंगे। आज हम देखेंगे थ्योरेटिकल ओवरव्यू, व्हाट इज बजटरी कंट्रोल, इट्स एडवांटेज डिसएडवांटेज, देन व्हाट इज बजट, क्या होता है, टाइप्स ऑफ बजट। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका जो करेंगे न्यूमेरिकल्स करेंगे, कैसे हाउ टू प्रिपेयर बजट। तो लेट्स स्टार्ट बजटरी कंट्रोल। सो फर्स्ट क्वेश्चन अराइज, व्हाट इज बजट, ये बजट होता क्या है? बिकॉज बजटरी कंट्रोल जो बना दैट इज फ्रॉम बजट, तो बजट को कंट्रोल में यूज करना। तो पहले हम स्टडी करेंगे या डिस्कस करेंगे व्हाट इज बजट। तो बजट क्या है? ए बजट इज ए फाइनेंशियल एंड क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बिफोर ए स्पेसिफिक पीरियड showing expected income, expenditure, production, sales and other business activity। तो समय से पहले शुरू करना। दो तीन चीजें इसमें मेन है। एक तो ये क्वांटिटेटिव होना चाहिए, क्वांटिटेटिव होता है। क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट मीन्स एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ डेटा, डेटा के तौर पे होगा। सेकंड जो इसकी मेन फीचर है, प्रिपेयर्ड बिफोर ए स्पेसिफिक पीरियड, जिस भी पीरियड का बजट बनाया जाता है उस पीरियड से पहले ये प्रिपेयर होगा। तो अगर मैं चाहता हूं 1 अप्रैल से बजट कोई बनाना, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, तो ये उस 1 अप्रैल से पहले बनाया जाएगा, या तो फरवरी में बनाया जाएगा या मार्च में बनाया जाएगा। तो हमेशा एडवांस में बनता है। और उसमें क्या हो सकता है, जिस भी चीज का हम बजट बना रहे हैं, इनकम, एक्सपेंडिचर, प्रोडक्शन, जिस भी चीज का बजट है, बट दो कंडीशन है। एक तो ये डेटा में क्वांटिटेटिव होना चाहिए और दूसरा ये हमेशा एडवांस में प्रिपेयर होना चाहिए। तो एक किस्म से हम ये भी कह सकते हैं बजट क्या है? बजट इज ए प्लान है एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर में या डेटा में। अगर मैं प्लान कर, एक तो मैं कहूँ कि अगले आने वाले महीने में इतना कमाऊंगा, ये खर्च करूंगा, ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा। इंस्टेड मैं एक बजट बनाऊं कि अगले महीने मेरी 1.5 लाख रुपए की इनकम होगी, उसमें से मैं इतना खर्चा घर पे करूंगा, इतना घूमने पे करूंगा, इतना मेरा सेविंग होगा, इतना मैं ऐसे ऐसे करूंगा। तो वो क्या हो जाएगा, हमारा मंथली बजट हो जाएगा। तो यानी डेटा में होना चाहिए, क्वांटिटेटिव होना चाहिए और फ्यूचर में होना चाहिए। तो अलग अलग पर्पज के लिए हम अलग अलग बजट बना सकते हैं। जैसे हम बिजनेस की अगर बात करें तो हमारा सेल्स बजट हो सकता है, प्रोडक्शन बजट है, कैश बजट है, परचेज बजट। तो डिफरेंट टाइप के बजट हो सकते हैं जो आने वाली स्लाइड में भी हम देखेंगे। सो आफ्टर बजट वी विल सी व्हाट इज बजटरी कंट्रोल। बजटरी कंट्रोल क्या होता है? तो बजटरी कंट्रोल क्या है? बजटरी कंट्रोल इज ए सिस्टम ऑफ प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग बिजनेस एक्टिविटी थ्रू बजट। तो बजटरी कंट्रोल क्या है? एक कंट्रोलिंग की एक टेक्निक है, बट इसमें क्या होता है, बजट को हम यूज करते हैं फॉर एज ए टूल, यानी बजट के द्वारा हम कंट्रोल करते हैं। उस टेक्निक को क्या कहते हैं? बजटरी कंट्रोल। तो पहले हम बजट बनाते हैं, फिर उसको एक्चुअल के साथ कंपेयर करते हैं और फिर उसका करेक्टिव एक्शन लेते हैं। तो यानी बजट यहाँ पे एज ए टूल या एज ए रॉ मटेरियल का काम करता है कंट्रोल टेक्निक के रूप में। तो उस टेक्निक को, तो कंट्रोल करने की बहुत सारी अलग अलग टेक्निक होती है, तो बजटरी कंट्रोल उनमें से एक टेक्निक है जिसमें बजट का यूज किया जाता है। तो ये कैसे करता है? एक्चुअल परफॉर्मेंस इज कंपेयर्ड विद बजटेड परफॉर्मेंस एंड करेक्टिव एक्शन आर टेकन व्हेनेवर नेसेसरी। तो हम क्या करते हैं, पहले बजटेड परफॉर्मेंस बना लेते हैं बजट के द्वारा, फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं और फिर इन दोनों को कंपेयर करके वेरिएंस निकालते हैं कि कितना डिफरेंस आ रहा है बजट एंड एक्चुअल में, और उसके हिसाब से फिर अगर रिक्वायर्ड है करेक्टिव एक्शन लेना है तो वो हम करेक्टिव एक्शन लेंगे। अगर हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस इज लेस देन बजटरी परफॉर्मेंस तो हम करेक्टिव एक्शन लेंगे एंड वाइस वर्सा। ठीक, तो बजटरी कंट्रोल इज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बजट रिलेटिंग टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कंटिन्यूअस कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल रिजल्ट विद द बजटरी रिजल्ट। तो यानी इसमें 2 स्टेप या 4 स्टेप कह सकते हैं। 2 बेसिक स्टेप क्या है? बजट बनाना और कंपेयर करना। ठीक, और 4 स्टेप की बात करें तो पहले हम बजट बनाते हैं, फिर एक्चुअल डेटा कलेक्ट करते हैं, फिर हम कंपैरिजन करते हैं और फिर हम करेक्टिव एक्शन लेते हैं। ठीक, तो ये पूरी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? बजटरी कंट्रोल। तो हमने देखा व्हाट इज बजट एंड देन व्हाट इज बजटरी control. So what are the some objective
या एडवांटेज भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, क्यों करते हैं बजटरी कंट्रोल? सो प्लानिंग बिफोर फ्यूचर एक्टिविटी। तो पहला काम क्या करता है बजटरी कंट्रोल में, क्या होगा, बजट भी बनाने पड़ेंगे, फिर कंपेयर करना पड़ेगा, तो सारे बेनिफिट आ जाएंगे। तो सबसे पहला काम क्या होगा, ऑटोमेटिकली हम प्लानिंग कर पाएंगे फ्यूचर एक्टिविटी के बारे में, क्योंकि बजट बनाने के लिए हमने पहले सोचना पड़ेगा क्या हमें करना है, कैसे हमें करना है, और उसको भी डेटा में कन्वर्ट करना है। तो बहुत ज़्यादा एनालिसिस करके हम फ्यूचर प्लानिंग करते हैं। सेकंड है हमारा कोऑर्डिनेशन अमंग डिपार्टमेंट। तो हम देखेंगे आने वाले स्लाइड में कि हम बजट अलग अलग डिपार्टमेंट का बजट बनाते हैं और आपस में इंटरलिंक करके फिर बनाते हैं मास्टर बजट। तो इससे फायदा क्या होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट है उनमें कोऑर्डिनेशन बन जाता है। जैसे हम सबसे पहले सेल्स बजट बनाएंगे, उसकी सेल्स रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम प्रोडक्शन बजट बनाएंगे, प्रोडक्शन बजट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम परचेज बजट एंड ऐसे सोन बनाते जाएंगे। अगर हमारा ये बजट नहीं होता तो हो सकता है सेल्स डिपार्टमेंट 1 लाख यूनिट बेचने की प्लानिंग कर रहा है, प्रोडक्शन ने सिर्फ 70,000 यूनिट बनाई, तो हमारे पास गैप आ जाएगा। बट जब हम बजटरी कंट्रोल सिस्टम को यूटिलाइज करते हैं तो सारे डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन ऑटोमेटिकली रहता है। थर्ड बेनिफिट क्या है, कॉस्ट कंट्रोल। क्योंकि हम कॉस्ट को पूरा एनालिसिस करेंगे, हम उसको अलग अलग कैटेगरी में बांटेंगे, कौन सी कॉस्ट कंट्रोलेबल है, कौन सी अनकंट्रोलेबल है, कौन सी कम हो सकती है, कौन सी नहीं हो सकती है। तो कॉस्ट का कंट्रोल हमारा हो जाता है, कॉस्ट हमारी ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाती है बजटरी कंट्रोल सिस्टम इंप्लीमेंट होने के बाद। फोर्थ, परफॉर्मेंस इवेल्युएशन। बजट जो है एक परफॉर्मेंस इवेल्युएशन का भी काम करते हैं। जो बजट हमने बना दिया फिर हम कंपेयर करके वेरिएंस निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। अगर बजट का एक्चुअल परफॉर्मेंस बजट से कम है या ज़्यादा है, वो हेल्प करता है उस डिपार्टमेंट या उस व्यक्ति की परफॉर्मेंस को इवेलुएट करने के लिए। तो अगर हमारा बजट अच्छा जा रहा है, एक्चुअल डेटा हमारा अच्छा है, तो इसका मतलब वो डिपार्टमेंट हमारा अच्छा काम कर रहा है, और नेगेटिव है तो वो अच्छा काम नहीं करा। तो यानी परफॉर्मेंस इवेलुएशन करने में भी ये हमें हेल्प करता है, बोथ ओवरऑल डिपार्टमेंट की भी और अलग अलग डेजिग्नेशन की भी। फिफ्थ क्या होगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। क्योंकि कॉस्ट कंट्रोल होगी, हमारा मैक्सिमम सेल्स होगी, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा, तो ऑटोमेटिकली हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। एंड सेम वे में रिसोर्स यूटिलाइजेशन। तो दीज आर सम ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसकी वजह से हम बजटरी कंट्रोल को स्टार्ट करते हैं, और इसी को हम थोड़ा चेंज करके घुमा फिरा के इसके एडवांटेज भी बना सकते हैं। कई बार हमारा कंफ्यूजन रहता है कि बजट और बजटरी कंट्रोल एक ही है, बट ऐसा नहीं। जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, पहले बजट को डिस्कस किया और बजटरी कंट्रोल को डिस्कस किया। तो इन दोनों में क्या की डिफरेंस है, क्या फ़र्क है? बजट क्या है, सिर्फ एक प्लान है। हमने ऑलरेडी देखा प्लान है, बट न्यूमेरिकल टर्म्स में डेटा में कन्वर्ट कर दिया। जबकि बजटरी कंट्रोल क्या है, एक कंट्रोल सिस्टम है जिसके द्वारा हम सिस्टम ऐसा बनाना चाहते हैं कि जो हमने बजट बनाया, जो हमने प्लान किया, वो एक्चुअल में अचीव हो। उस अचीवमेंट करने के लिए जो एक सिस्टम हम बना रहे हैं, कंट्रोल मैकेनिज्म बनाते हैं, दैट इज नोन एज बजटरी कंट्रोल। और बजट एक किस्म से उसका एक पार्ट है बजटरी कंट्रोल का। सेकेंड डिफरेंस क्या होगा, बजट हमेशा प्रिपेयर्ड बिफोर ऑपरेशन स्टार्ट। साल शुरू होने से पहले, काम शुरू होने से पहले जो बनता है, दैट इज कॉल्ड आवर बजट। तो बजट हमेशा प्रिपेयर्ड बिफोर ऑपरेशन। जबकि हमारा बजटरी कंट्रोल क्या होगा, यूज ड्यूरिंग ऑपरेशन। ऑपरेशन शुरू होने के बाद और ऑपरेशन खत्म होने के बाद हम इसको यूटिलाइज करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं, कंपेयर करना एंड देन करेक्टिव एक्शन लेना। थर्ड डिफरेंस क्या हो गया, बजट क्या है, इट इज नथिंग बट ए एस्टिमेटेड फ्यूचर एक्टिविटी। फ्यूचर एक्टिविटी को हम एस्टिमेट कर रहे हैं, उसको डेटा में कन्वर्ट कर रहे हैं कि कितनी हम सेल करेंगे, कितना प्रोडक्शन करेंगे, कितना परचेज करेंगे, कितना कैश कहाँ कहाँ से आएगा, कहाँ कहाँ पे जाएगा। ये सब क्या है, हमारा बजट है। यानी हम एस्टिमेट कर रहे हैं फ्यूचर एक्टिविटी को। जबकि बजटरी कंट्रोल में हम क्या करते हैं, वी कंपेयर एक्चुअल डेटा विद बजट। हमारे पास बजट से कम आगे एक्सपेक्टेड फिगर, एक्चुअल डेटा को हम कलेक्ट करते हैं, कितनी सेल हुई, कितना प्रोडक्शन हुआ, कितना परचेज हुआ, कहाँ कहाँ से कैश आया, कहाँ गया, और फिर हम उसको कंपेयर करते हैं। किस में, बजटरी कंट्रोल में हम कंपैरिजन करते हैं, यहाँ पे हम एस्टिमेट करते हैं। और लास्ट डिफरेंस क्या हो गया, स्टैटिक डॉक्यूमेंट है। बजट एक बार हम बना के रख देते हैं, पूरे साल के लिए वो एक डॉक्यूमेंट का काम करेगा। जबकि बजटरी कंट्रोल एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो पूरे साल चलती रहेगी। बजट क्या होगी, साल के शुरू में या जिस भी पीरियड का हम बात करें, वो मंथली है तो मंथ के शुरू में बना के रख दिए जाएंगे। जबकि बजटरी कंट्रोल की जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूस चलती रहेगी। पहले हम एक्चुअल डेटा को कलेक्ट करेंगे, फिर उसको कंपेयर करेंगे और फिर करेक्टिव एक्शन लेते रहेंगे। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस चलता रहता है। ठीक, तो बजट सिंपली क्या है, अगर सिंपली देखा जाए तो बजट क्या है,
एक टारगेट है, जबकि बजटरी कंट्रोल क्या है, चेकिंग वेदर टारगेट इज अचीव्ड और नॉट। यानी बजट एक डेस्टिनेशन है और बजटरी कंट्रोल एक माध्यम है जिसके द्वारा हम उस डेस्टिनेशन पे, उस गोल तक पहुंच सकें। जो हमने सोचा था कि हम इतनी सेल करेंगे, इतना प्रोडक्शन करेंगे, तो बजटरी कंट्रोल हेल्प करता है कि हम उतनी ही सेल और उतना प्रोडक्शन करें। ठीक, तो ये हो गया हमारा डिफरेंस बिटवीन बजट एंड बजटरी कंट्रोल। सो नाउ वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ बजट। तो अभी तक हमने देखा बजट है, फ्यूचर की प्लानिंग है, डेटा में है, बट अलग अलग पर्पज के लिए या अलग अलग पैरामीटर पे हम डिफरेंट बजट बनाते हैं। तो बजट को हम दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो फंक्शनल बजट। फंक्शनल बजट क्या होता है, जिस फंक्शन से रिलेटेड हम अलग अलग फंक्शन वाइज बजट बनाते हैं। तो इसमें हम कैसा बजट बनाते हैं, जैसे सेल्स बजट। सेल्स बजट हमें ये बताएगा कि आने वाले पीरियड में, जिस पीरियड का हम बजट बनाने जा रहे हैं, उसमें कितनी हमारी सेल होगी, कितनी कितनी क्वांटिटी बिकेगी, किस रेट से बिकेगी और क्या हमारा सेल्स का अमाउंट रहेगा। सबसे पहले जो बजट बनता है वो यही बनता है सेल्स बजट, जो हमें बताएगा कि कितनी यूनिट हम बेचने वाले हैं। सेल्स बजट के बेस पे फिर बनता है प्रोडक्शन बजट। प्रोडक्शन बजट जैसा नाम से ही पता है, प्रोडक्शन बजट हमें ये बताता है कि आने वाले उस पीरियड में हम कितना प्रोडक्शन करने वाले हैं। तो ये किस पे डिपेंड करता है, हमारा सेल्स बजट हमें बताएगा कितनी यूनिट बेचनी है। उसमें फिर हम थोड़ा एडजस्टमेंट करके, किसका, ओपनिंग स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक अगर है हमारे पास, तो उनको एडजस्ट करके हमें क्या बनाना पड़ेगा, प्रोडक्शन बजट। मान लो मैंने सेल्स बजट बनाया कि मैं एक 10,000 यूनिट बेचूंगा इस साल, ठीक, तो फिर उसके बेस पे हमारा क्या बनेगा, प्रोडक्शन बजट। मान लो मेरे पास 500 यूनिट पहले से बची हुई है और मैंने अब कितनी बेचनी है, 10,000, तो मैं बनाऊंगा कितनी, 10,000 माइनस 500 यानी 9,500 यूनिट। तो ये मेरा क्या बन गया, प्रोडक्शन बजट। अब उस प्रोडक्शन बजट के बेस पे मैं फिर क्या बनाऊंगा, परचेज बजट। परचेज बजट का मतलब रॉ मटेरियल जो हमें चाहिए उसके लिए, तो वो किस पे डिपेंड करेगा, हमारा प्रोडक्शन बजट पे। जितनी यूनिट हमें बनानी है उसके हिसाब से मुझे रॉ मटेरियल कैलकुलेट करना पड़ेगा और उसको लाने का बजट बनाना पड़ेगा। सेम परचेज बजट के बेस पे हम कैश बजट, इन सारे बजट के बेस पे हम बनाएंगे कैश बजट और फिर लास्ट में बनेगा मास्टर बजट। मास्टर बजट क्या होगा, इन सबको मिला के एक किस्म की प्रोजेक्टेड P&L या प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट है, जो बताएगा कि आने वाले टाइम में इतना माल बिकेगा, ये खर्चे होंगे और इतना हमारा प्रॉफिट या लॉस होगा। तो वो हमारा क्या बन जाता है, मास्टर बजट। समरी ऑफ ऑल फंक्शनल बजट, ये सारे फंक्शनल बजट की एक समरी हमारी एक पेज पे आ जाती है। इट कंबाइंस ऑल प्लान इनटू वन और इट इज ए टॉप लेवल फाइनेंशियल प्लान। तो ये सारा क्या हो गया, फंक्शनल बजट। एक हम फंक्शन वाइज सबका अलग अलग बजट बना देंगे और फिर सबको मिला के मास्टर बजट बना देंगे। ये तो हो गया बेस्ड टाइप्स ऑफ बजट बेस्ड ऑन फंक्शन। दूसरा जो कैटेगरी हम करते हैं दैट इज फिक्स बजट वर्सेज फ्लेक्सिबल बजट। हम बजट को एक दूसरी कैटेगरी में बांट सकते हैं, फिक्स बजट और दूसरे वाले फ्लेक्सिबल बजट। तो फिक्स बजट क्या होंगे, जैसा नाम से पता है वो बजट जो फिक्स रहते हैं। तो एक बार हमने एक यूनिट डिसाइड कर दी कि हम 1,00,000 यूनिट बेचने वाले हैं, तो उसके बेस पे हमने सारे बजट बना दिए, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा फिक्स बजट। जबकि फ्लेक्सिबल बजट क्या है, जैसे नाम से पता है फ्लेक्सिबल क्या होता है, जो सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, चेंज कर लेता है, उसको हम बोलते हैं ये बंदा फ्लेक्सिबल है। तो ऐसे ही बजट क्या होगा, फ्लेक्सिबल बजट वो बजट है जो अलग अलग सिचुएशन में अपने आप को चेंज कर सके। तो हम ऐसा बजट बनाते हैं कि अगर 1,00,000 यूनिट हो तो भी चल जाए, अगर 90,000 यूनिट है तो भी वो बजट अपने आप को चेंज कर ले उसके हिसाब से, और एक सेल्स हमारी 1,10,000 या 1,20,000 हो जाए तो वो उसके हिसाब से अपने आप को चेंज कर लेता है। वो कहलाता है हमारा फ्लेक्सिबल बजट। उसको हम इस तरह से डिजाइन करते हैं कि हम उसको इजीली चेंज कर सकें। आने वाले वीडियो में हम इसका न्यूमेरिकल भी देखेंगे कि कैसे हम फ्लेक्सिबल बजट बनाते हैं। तो फॉर द टाइम बिंग फिक्स बजट वो बजट हैं जो फिक्स रहते हैं, फ्लेक्सिबल वो बजट है जो अलग अलग लेवल के लिए ऊपर काम करते हैं। तो क्या डिफरेंस हो गया, फिक्स बजट है वो प्रिपेयर्ड होते हैं सिर्फ एक लेवल के लिए, जैसे मैंने एक बार डिसाइड कर दिया 1,00,000 सेल है तो वो सारे 1,00,000 पे ही होंगे। जबकि फ्लेक्सिबल बजट क्या होंगे, प्रिपेयर्ड फॉर मल्टीपल लेवल। हम एक साथ 1,00,000 का बजट भी बनाएंगे, 90,000 का भी बनाएंगे और 1,10,000 का भी बनाएंगे, और उसमें एक ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी रखेंगे इससे अलावा भी चाहिए तो हम अपना इजीली और जल्दी से चेंज कर सकें। तो फ्लेक्सिबल फिक्स बजट हमारा अनचेंज रहेगा, जबकि फ्लेक्सिबल बजट क्या हो जाता है, एडजस्ट हो जाता है विद द एक्चुअल आउटपुट। आउटपुट जितना होगा, ज़्यादा होगा तो हम बजट को ज़्यादा कर लेंगे, कम होगा तो
कम कर लेंगे। तो फ्लेक्सिबल बजट क्या है, मोर रियलिस्टिक है और अडेप्टिव है, ये सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट कर लेता है। जबकि फिक्स बजट क्या है, सिर्फ स्टेबल इन्वायरमेंट में तो काम करेंगे। मान लो मुझे पता है 1 लाख यूनिट बेचनी है और उससे ज़्यादा ना तो उससे ज़्यादा बेचूंगा ना उससे कम बेचूंगा, तो फिक्स बजट चल जाएगा। बट ऐसा नॉर्मली होता नहीं है, तो हमें फ्लेक्सिबल बजट बनाना चाहिए जो कि रियलिस्टिक और अडेप्टिव होता है। तो ये है हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ बजट। तो इस वीडियो में हमने देखा व्हाट इज बजट, व्हाट इज बजटरी कंट्रोल, बजटरी कंट्रोल के ऑब्जेक्टिव क्या है, डिफरेंस बिटवीन बजट एंड बजटरी कंट्रोल, एंड इन लास्ट स्लाइड टाइप्स ऑफ बजट। ठीक, आने वाले वीडियो में हम देखेंगे कुछ बजट कैसे बनाते हैं, खासकर कैश बजट एंड फ्लेक्सिबल बजट, जिसके न्यूमेरिकल एग्जाम में आते हैं। तो आशा आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने सीनियर के साथ इसको शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। थैंक यू।